क्या आप जानते हैं इंडिया में इन्फ्लुएंसर कल्चर की शुरुआत कैसे हुई? ब्रांड इन्फ्लुएंसर पे इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? इन्फ्लुएंसर पर नेगेटिव फीडबैक और ट्रोल का क्या असर पड़ता है? इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लेते हैं? क्या आप भी अपने पैशन से एक इन्फ्लुएंसर करियर बनाना चाहते हैं? क्या इन्फ्लुएंसर की मेंटल हेल्थ पर कंटेंट क्रिएशन का प्रेशर पड़ता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश बावलिया और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल बहुत ही पॉपुलर और जिसने पूरे डिजिटल दुनिया को बदल दिया है, द राइज ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंसर इन इंडिया। कंटेंट क्रिएटर का राइज ऐसे हुआ है कि आज वो ना सिर्फ अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं बल्कि बड़े बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके पैसे भी कमा रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे एक क्रिएटर सोशल मीडिया को बदल रहे हैं और कैसे एक क्रिएटर इतना नेम और फेम कमा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर है कौन। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। आज जो भी बन के बैठे हैं ना, जो भी जितने बड़े बड़े सेठ बन के बैठे हैं सोशल मीडिया के जरिए, ये सबको दानिश जैन ने सिखाया है। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट से फॉलोअर को एंटरटेन करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इंस्पायर करते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अब यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर जेनर में आपको इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, चाहे वो फैशन हो, टेक रिव्यू हो, फूड ब्लॉगिंग हो, फिटनेस हो और बहुत कुछ। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है ये इन्फ्लुएंसर कल्चर इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ? ये स्टोरी तब शुरू हुई जब इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने इंडिया में पॉपुलैरिटी गेन करी। अफोर्डेबल डेटा प्लान्स और स्मार्टफोन लोगों के हाथ में पहुंचने लगे, जिसमें सबसे बड़ा थैंक यू बोलेंगे हम मोटा भाई को। पहले क्रिएटर के पास ट्रेडिशनल मीडिया जैसे टीवी या न्यूज़पेपर का एक्सेस नहीं था, पर सोशल मीडिया ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपना कंटेंट बना के अपनी ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। सबसे पहले कुछ क्रिएटर्स ने रिलेटेबल और एंटरटेनिंग कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे भुवन बाम और आशीष चंचलानी ने फनी डेली लाइफ सिचुएशन को अपने यूनिक तरीके से दिखाया। उनका कंटेंट ऑडियंस के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट हुआ और ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी वायरल होने लगा। ऐसे क्रिएटर ने प्रूव किया कि किसी भी एक्सपेंसिव सेटअप के बिना भी हाई क्वालिटी रिलेटेबल कंटेंट बनाया जा सकता है। इसी तरह प्राजक्ता ने फनी और रिलेटेबल कंटेंट के थ्रू लोगों से कनेक्ट किया। ये जो है वो अर्ली इन्फ्लुएंसर थे, वो ब्रिज बन गए जो इंडियन यूथ के लिए एक नई डिजिटल आइडेंटिटी देने में मदद कर रहे हैं। जब ऑडियंस ने उनको सपोर्ट किया, बड़े बड़े ब्रांड्स का इंटरेस्ट भी बढ़ा और उन्होंने देखा कि ये क्रिएटर्स डायरेक्टली अपने फॉलोअर के साथ एंगेज कर सकते हैं। इस तरह कंटेंट क्रिएटर के लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक करियर ऑप्शन बन गया और इंडिया में इन्फ्लुएंसर कल्चर का इवोल्यूशन शुरू हुआ। आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर कल्चर इतना डाइवर्स हो चुका है कि अलग अलग कैटेगरी में आपको इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ पॉपुलर टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर और उनके यूनिक कंटेंट स्टाइल। फैशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंसर फैशन, ट्रेंड, लाइफस्टाइल टिप्स और पर्सनल स्टाइल शेयर करते हैं। 2024 में इन्फ्लुएंसर जैसे कोमल पांडे और संतोषी सेठी ने अपने स्टाइलिश लुक और लाइफस्टाइल कंटेंट के जरिए मिलियंस ऑफ फॉलोअर बनाए हैं। ये लोग सिर्फ आउटफिट शो नहीं करते बल्कि अपने लाइफस्टाइल से इंस्पायर भी करते हैं।
ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी इंडस्ट्री में भी इन्फ्लुएंसर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुके हैं। निक्की ट्यूटोरियल्स और श्रुति अर्जुन आनंद जैसे क्रिएटर्स मेकअप ट्यूटोरियल, स्किन केयर रूटीन और प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करते हैं। इनका कंटेंट यूथ को ब्यूटी ट्रेंड और प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करता है। टेक इन्फ्लुएंसर, टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर जैसे टेक्निकल गुरुजी और गीकी रंजीत है, जो गैजेट और टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करते हैं। इनकी ऑडियंस टेक एंथुसियास्ट है, जो नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। फूड इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगिंग भी एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है। निखिल चावला और करण दुआ जैसी पर्सनालिटी फूड रिव्यू, कुकिंग ट्यूटोरियल्स और रेस्टोरेंट रिकमेंडेशन के जरिए अपने फॉलोअर्स को टेस्टी डिशेस इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर खासकर लोकल कजिन और स्ट्रीट फूड को हाईलाइट करते हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर, फिटनेस और हेल्थ के इन्फ्लुएंसर भी 2024 में बहुत ही पॉपुलर है। रणवीर अहलाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर वर्कआउट रूटीन, डाइट टिप्स और मोटिवेशन कंटेंट शेयर करते हैं, जो लोगों को फिटनेस लाइफस्टाइल एडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, ट्रैवल कंटेंट भी बहुत ही पॉपुलर है और कृतिका खुराना जैसे इन्फ्लुएंसर अपने ट्रैवल व्लॉग के जरिए दुनिया की खूबसूरती दिखाते हैं। उनका कंटेंट एडवेंचरस एक्सपीरियंस और ट्रैवल टिप्स के ऊपर फोकस करता है, जो ट्रैवल एंथुसियास्ट को इंस्पायर करता है। एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर, आजकल एजुकेशन के लिए भी इन्फ्लुएंसर का रोल काफी बढ़ गया है। खान सर और फिजिक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म के क्रिएटर जो स्टूडेंट को एग्जाम प्रिपरेशन और स्टडी टिप्स देते हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर है। ये लोग स्टूडेंट को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देते हैं। गेमिंग इन्फ्लुएंसर, गेमिंग का ट्रेंड भी बढ़ रहा है और इन्फ्लुएंसर्स जैसे कैरी मिनाटी गेमिंग कंटेंट और फनी कमेंट्री के साथ यूथ को एंगेज कर रहे हैं। इनके लाइव स्ट्रीम और गेम प्ले वीडियो पॉपुलर होते जा रहे हैं। मोटिवेशनल एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट इन्फ्लुएंसर, विवेक बिंद्रा, हर्षवर्धन जैन, संदीप महेश्वरी और सोनू शर्मा जैसे मोटिवेशनल टॉक्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए मशहूर है। इनका मैसेज लोगों को अपने गोल अचीव करने में और पॉजिटिव माइंडसेट रखने में मदद करते हैं। पेट इन्फ्लुएंसर, इस नई कैटेगरी में पेट्स के साथ कंटेंट क्रिएट करने वाले इन्फ्लुएंसर आते हैं। नाला कैट और ग्रम्पी कैट्स जैसी पर्सनालिटीज लोगों के दिल जीत लेती है, क्योंकि पेट्स के क्यूट मोमेंट्स सबको पसंद आते हैं। ये डाइवर्स कैटेगरी दिखती है कि कैसे इन्फ्लुएंसर हर सेगमेंट में अपने यूनिक कंटेंट के साथ लोगों को एंगेज कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपना एक अलग ही आइडेंटिटी बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफी बड़े ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। इसका एक सिंपल रीजन है ट्रस्ट और रीच। इन्फ्लुएंसर का ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन होता है, जो ट्रेडिशनल एड से पॉसिबल नहीं होता। जब एक इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंडेड करते हैं तो ऑडियंस को लगता है कि वो जेन्युइन ओपिनियन है। कुछ बड़े क्रिएटर्स ने बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है, उसका एग्जांपल देखते हैं। ब्रांड इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकल इन्फ्लुएंसर जैसे टेक्निकल गुरुजी ने OnePlus के प्रोडक्ट प्रमोट किए, क्योंकि उनके ऑडियंस टेक सेवी है और वो नई गैजेट्स की खबर रखते हैं। इस तरह ब्रांड को अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एक इफेक्टिव तरीका मिलता है। इन्फ्लुएंसर अपने यूनिक स्टाइल में कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो ब्रांड के लिए फ्रेश और एंगेजिंग होता है। आशीष चंचलानी, जो कि कॉमेडी कंटेंट के लिए मशहूर है, जब भी किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं तो वो इसे अपने फनी नैरेटिव के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, जिससे वो एड बोरिंग नहीं लगती। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करके पेड प्रमोशन से ज्यादा ऑर्गेनिक रीच और एंगेजमेंट हासिल करते हैं। जैसे कि निखिल चावला जब लोकल रेस्टोरेंट को प्रमोट करते हैं तो ये उन ब्रांड्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है जो लोकल रीच को एनहांस करना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर अपने ऑडियंस के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, जिससे वो कंटेंट को रिलेटेबल और रिलेवेंट बना सकते हैं। रणवीर अहलाबादिया, जो कि फिटनेस और लाइफस्टाइल्स के टॉपिक्स पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, जब ब्रांड्स जैसे नाइक या एडिडास के लिए कैंपेनिंग रन करते हैं तो वो उनके कल्चरल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हैं, जो ऑडियंस के लिए मीनिंगफुल होता है। इन सब रीजंस की वजह से ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं और ये ट्रेंड आगे जाकर और भी ग्रो होने की उम्मीद है। आजकल
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि ये लोगों के लिए सक्सेसफुल करियर बनाने का जरिया बन गया है। इस इंडस्ट्री में कई लोग अपने पैशंस को फुल टाइम करियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लोगों के लिए करियर क्रिएट कर रहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने कंटेंट क्रिएशन को एक लेजिटिमेटेड करियर ऑप्शन बनाया है। यूट्यूबर्स जैसे निशा मधुलिका, जो अपने कुकिंग वीडियोस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने चैनल को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया। उनके सिंपल और टेस्टी रेसिपी ने उन्हें नेशनल रिकॉग्नाइजेशन दिया और उनके पास अब अपनी कुक बुक्स और मर्चेंडाइज भी है। इन्फ्लुएंसर के पास रेवेन्यू जनरेट करने के कई तरीके हैं, जैसे ब्रांड कोलैबोरेशन, अफिलिएट मार्केटिंग और मर्चेंडाइज सेल्स। कैरी मिनाटी, जो एक कॉमेडी और गेमिंग इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के साथ ही म्यूजिक करियर को भी डेवलप किया, जिससे उनका इनकम और भी डाइवर्सिफाइड हुआ। इन्फ्लुएंसर को कंटेंट बनाते वक्त बहुत से स्किल सीखने मिलते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग। प्राजक्ता कोहली ने अपने YouTube वीडियो से अपने फिल्म मेकिंग स्किल को डेवलप किया और अब वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं है बल्कि एक प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस भी है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने लोगों को इंडस्ट्री के प्रोफेशनल के साथ नेटवर्क करने का मौका दिया। इन्फ्लुएंसर जैसे आशीष चंचलानी और भुवन बाम अब ब्रांड एम्बेसडर और स्पीकर भी बन गए हैं, जिससे उनका करियर और भी एक्सपांड हुआ है। इन्फ्लुएंसर अब अपने रिस्पेक्टिव नीश में ऑथोरिटी बन गए हैं। टेक्निकल गुरुजी, जिसे टेक कम्युनिटी में बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेट करके और नॉलेज शेयर करके एक स्ट्रॉन्ग करियर एस्टेब्लिश किया। ब्रांड्स उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया का फेस मानते हैं। इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं। कृतिका खुराना, जो ट्रैवल वीलॉग बनाती है, उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ एक सपोर्टिव कम्युनिटी क्रिएट की है, जिससे उनकी ब्रांड पार्टनरशिप भी सक्सेसफुल होती है क्योंकि उनके फॉलोअर्स उन्हें ट्रस्ट करते हैं। इन सब फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने नए करियर अपॉर्चुनिटीज को जन्म दिया है और यंग टैलेंट्स को अपने पैशंस के साथ करियर बनाने का मौका दिया है। ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि और भी नए फेसेस इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम इन्फ्लुएंसर की सक्सेस की बात करते हैं तो उसके साथ कुछ चैलेंज भी है जो उन्हें फेस करना पड़ता है। इन्फ्लुएंसर बनने का सफर आसान नहीं है, तो चलिए कुछ चैलेंजेस देखते हैं। इन्फ्लुएंसर को कभी कभी अपनी मेंटल हेल्थ के इश्यू से जूझना पड़ता है। जैसे भुवन बाम ने खुद कहा है कि उन्होंने डिप्रेशन का एक्सपीरियंस किया है जब वो अपने कंटेंट का प्रेशर में थे। जब आप हर दिन ऑडियंस को एंटरटेन करने का प्रेशर महसूस करते हैं तो कभी कभी बर्नआउट हो जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन की डिमांड बहुत हाई है। प्राजक्ता कोहली ने ये बात की है। उन्होंने हमेशा नए आइडियाज सोचने पड़ते हैं और कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है। इस प्रेशर से कभी कभी क्रिएटिव ब्लॉक भी आ जाते हैं, जिसे उन्हें अपने रेगुलर शेड्यूल को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी काफी प्रिलेवेंट है। आशीष चंचलानी ने भी सोशल मीडिया ट्रोल्स के साथ डील करने की अपनी स्ट्रगल शेयर की है। जब आप पब्लिक आई में होते हैं तो लोगों की ओपिनियन आप पर डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जो कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस का कारण बन सकता है। इन्फ्लुएंसर को ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप हैंडल करना पड़ता है, जो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टेक्निकल गुरुजी, जो टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने कहा है हर ब्रांड के साथ अलाइनमेंट और एक्सपेक्टेशन समझने में उन्हें टाइम लगता है। अगर इन्फ्लुएंसर और ब्रांड का बीच का एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होता है तो पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं होती। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना भी एक बड़ा चैलेंज है। कैरी मिनाटी ने यह मेंशन किया है कि उन्हें अपने पर्सनल लाइफ और कंटेंट क्रिएशन के बीच में बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। कभी कभी वर्क कमिटमेंट उनके पर्सनल रिलेशनशिप पर भी असर करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम हमेशा बदलते रहते हैं। इन्फ्लुएंसर को इन चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना पड़ता है, वरना उनकी विजिबिलिटी पर इम्पैक्ट हो सकती है। निशा मधुलिका जैसे फूड इन्फ्लुएंसर को भी अपने रेसिपी और कंटेंट को ट्रेंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि वो अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहे।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इनकम मॉडल भी कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल होता है। इन्फ्लुएंसर को ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप और एड रेवेन्यू के थ्रू अपना इनकम जनरेट करना पड़ता है। अगर किसी मंथ उनको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता तो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। एक कुछ डिजिटल इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने जीरो से अपना सफर शुरू किया, बहुत मेहनत की, प्रेशर झेला और आज वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बने हैं। भुवन बाम ने अपनी जर्नी को एक बिल्कुल बेसिक सेटअप के साथ शुरू की। उन्होंने अपनी बीवी की वाइन को घर के कमरे में बनाया बिना किसी बड़ी प्लानिंग के, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और हार्डवर्क के थ्रू सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और आज वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर के साथ एक ग्लोबल स्टार है। प्राजक्ता ने भी अपनी जर्नी एक सिंपल स्टार्ट के साथ की थी। उन्होंने अपने आइडियाज को लेकर बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उनका कंसिस्टेंट एफर्ट और अपने कंटेंट को इवॉल्व करने की कोशिश ने उन्हें एक ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर बनाया। आज उनका चैनल मिलियंस तक पहुंच चुका है। आशीष की जर्नी भी आसान नहीं थी। उन्होंने अपने यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर और क्रिएटिव कंटेंट से अपने ऑडियंस का दिल जीत लिया। शुरुआत में काफी प्रेशर था, लेकिन उन्होंने अपने एफर्ट्स पे कभी गिव अप नहीं किया। आज वो यूट्यूब पर एक प्रोमिनेटेड फिगर है। गौरव चौधरी की जर्नी भी एक बेसिक सेटअप से शुरू हुई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल बनाया और अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट किया, अपनी पोजीशन बनाई। आज वो टेक्नोलॉजी के सबसे ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर में से एक है। कैरी मिनाटी ने भी अपने कंटेंट की शुरुआत एक छोटे चैनल से की थी। उन्होंने अपने यूनिक स्टाइल और कंसिस्टेंट कंटेंट के साथ अपने फॉलोअर्स बेस को बहुत क्विकली ग्रो किया और आज वो इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर में है। निशा मधुलिका की जर्नी भी काफी इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपने फूड चैनल्स को शुरू किया था जब फूड्स कंटेंट उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने कंटेंट को इवॉल्व किया और अपने ऑडियंस के साथ एक डीप कनेक्शन बनाया और आज वो इंडिया के टॉप फूड इन्फ्लुएंसर में से एक है। फ्रेंड्स, ये सब इन्फ्लुएंसर है जो हमें सिखाते हैं कि अगर अपने पैशंस और डेडिकेशन के साथ काम करें तो कभी भी अपनी जर्नी में सफलता पा सकते हैं, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट कितनी भी मुश्किल हो। इन्फ्लुएंसर अपने पैशंस के लिए हार्डवर्क करते हैं और अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ये जर्नी टफ है, लेकिन उनकी डेडिकेशन और क्रिएटिविटी उन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया में डिजिटल इन्फ्लुएंसर। इन इन्फ्लुएंसर ने सिर्फ सोशल मीडिया को एक नया रंग नहीं दिया, बल्कि अपने पैशन से एक नया करियर भी बनाया है। आज के समय में कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि एक सीरियस करियर ऑप्शन बन गया है। फ्रेंड्स, अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वक्त है अपने आइडियाज और क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने का। याद रखिए, हर बड़ी जर्नी छोटी छोटी कदमों से शुरू होती है। आपके पास भी वो टैलेंट है जो आपको आगे ले जा सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और कभी भी डरे नहीं। अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को शेयर करें और जिससे आप पसंद करते हैं उस फील्ड में आप अपने कदम रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप इंस्पायरिंग और याद रखें, आपका सपना सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है।